राधे राधे प्रभु जी, सबको राधे राधे। आज की कथा का प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान भाव देखते हैं, ना कि हमारा धन दौलत, ना हमारी जात पात, ना ऊंच नीच, ये कुछ नहीं देखते। प्रभु को केवल हमारा भाव ही पसंद है, हमारी भक्ति ही पसंद है। महाभारत काल के समय की बात है, जब महाभारत युद्ध होने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी दुर्योधन के पास गए थे। उसी महाभारत काल में एक प्रसंग आता है महात्मा विदुर जी का। वो बड़े ही सज्जन और साधु स्वभाव के व्यक्ति थे। हालांकि वो दासी के पुत्र थे, फिर भी अपने चरित्र के कारण, अपने चरित्र की विशेषताओं के कारण महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों के अंदर उनका नाम आता है। तो भगवान उसी महाभारत युद्ध को रुकवाने के लिए दुर्योधन के पास गए। जैसे ही दुर्योधन के पास गए, बैठने के लिए आसन दिया गया, जैसे हर किसी को दिया जाता है। वार्तालाप हुई दुर्योधन से कृष्णा ने कहा कि देखो दुर्योधन, युद्ध जो है वो हमारे लिए बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है। युद्ध केवल हमें नुकसान ही दे सकता है, बाकी कुछ नहीं दे सकता। और हमें युद्ध जो है ना जाने कितने वर्षों पीछे ले जाता है। इसलिए इस युद्ध को रोक दो। और पांडव आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, वो उनके लिए अगर आप केवल 5 गांव भी दे दोगे तो वो भी बेहतर होगा। लेकिन दुर्योधन माने नहीं। कहा कि आप 5 गांव की बात करते हो कृष्णा, मैं तो उनको सोई की नोक के बराबर भी जमीन ना दूं। अब कृष्ण ने सोचा कि दुर्योधन मानने वाले नहीं है, तो यहां रुकना बेहतर नहीं है। और जहां आप कोई इच्छा लेकर के गए हो, फिर आपकी वो बात ना मानी जाए, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि वहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। कृष्ण भी चलने लगे। इतनी देर में दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण, भोजन तैयार है, भोजन करके जाइए। 56 प्रकार के भोजन बने पड़े, लेकिन क्या कृष्ण वहां भोजन करेगा जहां उसकी बात को ठुकरा दिया गया? वो एक शांति दूत बन करके गए थे, लेकिन नहीं। कृष्ण वहां से उठे और सीधा उठ करके विदुर के घर पहुंचे। विदुर की वो कुटिया, वहां पहुंचे, भीतर गए। विदुर जी बड़े खुश हुए, विदुर रानी बड़ी खुश हुई। भक्ति भाव के साथ कृष्ण को उन्होंने आसन दिया, बैठाया। अब कृष्ण ने कहा विदुर रानी से कि मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन करवाइए। उस वक्त कहते हैं कि विदुर रानी ने भोजन बना हुआ था, मक्की की रोटी और वो सरसों का साग। विदुर रानी ने बड़े प्रेम के साथ वो भोजन करवाया, और प्रभु श्री कृष्ण जी जो थे वो तृप्त हो गए। कृष्ण ने यही नहीं चाहते, ये नहीं देखते कि वो किसी दासी के घर में आए हैं, क्योंकि विदुर जी दासी के ही पुत्र थे। लेकिन महाभारत के प्रसंग के भीतर वो महत्वपूर्ण पात्रों में गिने जाते थे, और प्रभु ने उनकी आश्रम की कुटिया में ही जाकर के भोजन किया। कहाँ वो दुर्योधन के वो 56 प्रकार के भोजों को ठुकरा करके आगे, पकवानों को ठुकरा के आगे। भगवान को वही पसंद है जिसका मन जो है वो निर्मल हो, जिसका मन जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो, साफ सुथरा हो। भगवान के लिए कोई जाति पाति मायने नहीं रखती, भगवान के लिए कोई ऊंच नीच मायने नहीं रखती। भगवान के लिए, कृष्ण के लिए मायने रखता है उसका प्रेम, वो भी निश्चल प्रेम, उसका निर्मल मन, उसका सत मन, जिसके भीतर किसी प्रकार का द्वेष, मोह, अहंकार, लोभ ये भीतर ना हो।
भगवान उसी के हो जाते हैं और उन्हीं के हाथों वो हर एक वस्तु को ग्रहण करने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए वस्तुतः ईश्वर को ऐश्वर्य, संपन्न और वैभव पसंद नहीं है। उसे बड़ी कोठी वाला, बंगले वाला पसंद नहीं है। उसको बड़ी गाड़ी वाला पसंद नहीं है। उसको सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात वाला पसंद नहीं है। भगवान को केवल प्रेम तथा भक्ति ही प्रभावित कर सकती है, बाकी कुछ नहीं। धन उसे प्रभावित नहीं कर सकता। उसे बड़ी कोठी प्रभावित नहीं कर सकती। उसे बड़ी गाड़ी प्रभावित नहीं कर सकती। जब आप इन वस्तुओं को त्याग करके प्रभु के पास आएंगे, प्रेम के साथ आएंगे, तभी प्रभु आपको प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। वे जाति से, वर्ण से, संप्रदाय से नहीं बंधे हैं कि ये कौन सी जाति का, ये कौन सा संप्रदाय का है, कौन से मजहब का नहीं। कर्मों एवं भावनाओं के अनुरूप व्यक्ति की पात्रता उनके अनुग्रह को पाने योग्य विकसित होती है। हमारे कर्म कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारा मन कैसा है, वो प्रभु देखते हैं। तभी तो भगत रैदास कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने, हरि को भजे जो हरि का होए, हरि को भजे सो हरि का होए, जाति पाति पूछे नहीं कोई। जो प्रभु का भजन करता है, प्रभु आपसे ये कभी नहीं पूछेंगे कि आप किस जाति के हो, आप किस धर्म के हो, आप किस मजहब के हो। उन्हें केवल आपका प्रेम चाहिए, वो भी निश्चल प्रेम, वो भी साफ सुथरा प्रेम, निर्मल मन वाला ही प्रभु को पसंद है, बाकी अन्यथा कोई नहीं।